हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कूस गार्डन एंड ब्लॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। काफ़ी समय से मैं अपने इस लौकी की बेल से लौकियां हार्वेस्ट कर रही हूं। आप देख सकते हैं इनका साइज़ कितना बड़ा है और इस लौकी की बेल में लौकियां आती रहती हैं और मैं तोड़ती रहती हूं। बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि उनकी लौकी की बेल में फल नहीं आते हैं, फल आ भी जाते हैं तो उनकी जो छोटी छोटी बत्तियां होती हैं वो पीली और काली होकर गिर जाती हैं और उनकी लौकी की बेल में फूल बहुत कम नज़र आते हैं। तो आज के वीडियो में मैं ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल से आपकी लौकी की बेल फल और फूलों से भर जाएगी, और कुछ ऐसे केयर टिप्स के बारे में बात करूँगी जिसे आप अपनाएंगे तो आपकी लौकी की बेल में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग हो पाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज जो मैं फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ इसके इस्तेमाल से आपकी लौकी ख़राब नहीं होगी और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग होगी। सबसे पहले बात करेंगे कि लौकी की बेल में जो फूल आ रहे हैं वो फल में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं। इसकी दो वजह होती हैं। पहले कि आपकी लौकी की बेल में मेल फूल ज़्यादा आ रहे हैं और फीमेल फूल कम आ रहे हैं, और जो फीमेल फूल आ भी रहे हैं तो उनमें जो छोटी लौकियां बन रही हैं वो गिर जाती हैं कुछ इस तरह से। ये लौकी की बत्तियां गिरने की दो वजह हो सकती हैं। पहला कि उनका पेलुएशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आप मेल फ्लावर्स को तोड़ के आप अपने हाथों से इसकी जो पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं, इसको हटाकर जो इसमें बीज रहता है इस तरह कर सकते हैं। और ये अब जो लौकी की बत्तियां है ये बढ़ जाएगी, ये पीली होकर सूखेगी नहीं। दूसरा, शहद को घोलकर अपने लौकी की बेल पे स्प्रे कीजिए, इससे भी बहुत फ़ायदा मिलता है। मैं अपनी लौकी की बेल से ये ख़राब डालें और पत्ते काटती रहती हूँ जिससे हमारा पौधा साफ़ सुथरा रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग पाने के लिए क्या करना चाहिए, जब आपका पौधा 4 से 5 पत्तों का हो जाता है तो उसकी ऊपर से प्रूनिंग कर देनी चाहिए। इससे साइड से ब्रांचें निकलती हैं और जब ये ब्रांचें 8 से 10 फीट की हो जाएं तो फिर से इसमें इसका जो टॉप होता है उसकी प्रूनिंग कर देनी चाहिए, उसको काट देनी चाहिए। इससे फीमेल फूल ज़्यादा आते हैं। और देखिए, लौकी की पत्तियां तो बहुत आती हैं पर सारी जो लौकियां होती हैं बड़ी नहीं हो पाती हैं, तो उनको इस तरह से हटा देना चाहिए ताकि हमारे जो प्लांट में लौकी की बेल की जो न्यूट्रिशन है वो इनमें ना जाए और हमारे जो फल लगे हुए हैं वो अच्छे से बड़े हो पाएँ। ये जो लौकी की बत्तियां सूख के गिर जाते हैं, इनकी दूसरी वजह होती है जिस मिट्टी में आपने लौकी की बेल लगाई है उसमें माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी होती है। इस वजह से भी ये बत्तियां गिर जाती हैं। लौकी की बेल से अच्छी फ्रूटिंग के लिए लौकी की बेल को आप बड़े से कंटेनर में लगाइए या फिर बड़े से ग्रो बैग में लगाइए, तभी उसमें अच्छी फ्रूटिंग हो सकती है। आप कोई भी सब्ज़ी का पौधा लगाइए, वहाँ पे फूलों का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं और मधुमक्खियाँ नहीं होती हैं तो हमारे सब्जियों में, फलों में फ्रूटिंग नहीं हो पाती है। इनका होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कभी भी कोई भी सब्ज़ी का पौधा लगाते हैं तो आसपास फूलों का होना ज़रूरी होता है। तो चलिए अब खाद की बात कर लेते हैं। खाद मैंने अभी तक अपने लौकी की बेल में 3 खादें दी हैं, जिसमें से एक खाद ऐसी है जिसको मैं डेली अपनी लौकी की बेल में देती हूँ। जब चावल बनाते समय धुला जाता है, जो उसमें पानी निकलता है, वो लौकी के पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। चावल के पानी को देने से इसमें फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है। चावल में मौजूद स्टार्च और कैल्शियम फ्रूटिंग करने में बहुत मदद करते हैं। दूसरा, मैं अपने लौकी की बेल को देती हूँ सरसों खली से बनी हुई लिक्विड खाद। ये मैं हफ्ते में 1 बार देती हूँ और इसको मैंने बना के बोतल में रख लिया है। तो सरसों खली से बनी हुई खाद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना होता है क्योंकि ये गर्म रहता है। एक बार में 1 चम्मच खाद पौधों के लिए काफ़ी होती है।
तीसरा फर्टिलाइज़र लौकी की बेल को मैं देती हूँ छाछ या खट्टे दही से बना हुआ, जिसको आप 1 लीटर छाछ में 100 ग्राम गुड़ डाल के 3 से 4 दिन के लिए रख देंगे। फिर आपका ये फर्टिलाइज़र तैयार है। इसको आप स्प्रे भी कर सकते हैं, पौधे की जड़ में डाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी खाद है लौकी की बेल के लिए। आप इसको एक बार यूज़ करेंगे तो देखेंगे इसके कितने फ़ायदे होते हैं। 2 लीटर पानी में 1 कप छाछ से बनी हुई ये खाद आप अपने पौधे को दीजिए। इस खाद को भी आप हफ्ते में 1 बार दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।